तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा कॉस्टिंग के ऊपर। यानी कि आज हम लोग एक रेट एनालिसिस करेंगे किसी भी टाइल की फ्लोरिंग का। यानी कि मैं किसी भी टाइल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी टाइल का रेट एनालिसिस करना हो या उसकी कॉस्टिंग करनी हो तो उसका राइट मेथड क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी वर्किंग कर रखी है, मुझे आपको इसको समझाना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कॉस्टिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो हमारा डीएसआर है यानी कि दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स 2018, तो ये हमारा आ चुका है। बेसिकली ये अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं या जो मेरे रेफरेंस हैं तो उनके थ्रू इसकी जो फाइल है वो मेरे पास आ चुकी है। ये थोड़े महीने डेढ़ महीने के बाद में ये सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे आ जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई आपके पास टेंडर आता है, अगर उसमें आपको रेट कोट करना हो या किसी भी टाइल फ्लोरिंग की रेट के एनालिसिस को करना हो, तो सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले आपको देखना है उस टाइल का बेसिक रेट कितना है। यानी कि जो उस आइटम में बेसिक रेट दिया हुआ है तो उसी के बेसिस पे इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है उसमें है वो हमारा सीमेंट मोटार की थिकनेस, यानी कि उसमें जो सीमेंट मोटार की थिकनेस कितनी है और उसका रेशियो कितना है। तो ये दो चीजें आपको जरूर देखनी है। इसके बाद में और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइल का पैटर्न, यानी कि किस डिजाइन में लगना है आपका वो टाइल फ्लोर में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न्स में है, यानी कि वुडन के शेप में है। इसमें एक अलग पैटर्न है, यानी कि और आप जैसे नीचे देखेंगे तो ये देखिए अलग अलग पैटर्न्स में है। तो बेसिकली इन पैटर्न्स को आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी जो लेबर की कॉस्ट होगी यानी कि उस टाइल को लगाने की, वो बेसिकली पैटर्न पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तीन जो बेसिक चीजें थी ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है किसी भी कॉस्टिंग करने से पहले। तो दोस्तों चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी भी टाइल का। और जो मैं एनालिसिस करूंगा वो मैं 10 स्क्वायर मीटर के लिए करूंगा। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड होता है तो मैं इसको लेके चल रहा हूं। अब हमारी सपोज इस आइटम में कोई भी टाइल है, तो वो कोई किसी भी टाइप की टाइल हो सकती है, ग्लेज्ड, सेरेमिक, एंटी स्किड। तो आपको जस्ट फोकस करना है उसके बेसिक रेट कितना है। तो इसमें जो बेसिक रेट है हमारा 50 रुपए फुट है, तो मैंने इसको जो कन्वर्ट कर लिया है स्क्वायर मीटर में। तो यही मैंने क्वांटिटी यहाँ डाल दी है 10 स्क्वायर मीटर। और जो इसका जो रेट आ रहा है 538 रुपये वो मैंने यहाँ डाल दिया और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो आपकी टाइल लगेगी तो वो आपकी वेस्टेज भी उसकी ऐड करनी होती है। अगर ये आपका पैटर्न है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि वेस्टेज एक्चुअल में कितनी आ रही है। और मैंने इसमें जो लिया हुआ है वो एच पर सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के हिसाब से लिया हुआ है, यानी कि 2.5%, जो कि सीपीडब्ल्यूडी अलाउ करता है। तो मैं क्या करूंगा, 2.5% को मैंने इसके ऊपर लोड कर दिया है। जो मेरी जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 0.25 स्क्वायर मीटर। इसके बाद में सेम रेट वही आ जाएगा, तो ये आपकी वेस्टेज यहाँ पे लोड हो जाएगी। इसके बाद में बात आ जाती है हमारी बेड मोटार की। अब बेड मोटार को समझते हैं मैंने कैसे लिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सीमेंट मोटार का केस मैंने आपको पिछले एनालिसिस में यानी कि ब्रिक वर्क और प्लास्टर वाले एनालिसिस में समझाया था कि जो आपका सीमेंट मोटार है इसकी आपको एक सेपरेट एनालिसिस करके रखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्योंकि इसका पर्पज क्या है कि आपका जो ये 1-4 सीमेंट मोटार है वो जरूरी नहीं कि इस टाइल में ही यूज हो। ये आपका पत्थर में भी यूज हो सकता है, प्लास्टर में भी यूज हो सकता है, आपके ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वर्क, मतलब बहुत सारी जगह ये आपका यूज होता है। तो इसको आपका एक स्टैंडर्ड रेट सेट करना होता है जब आप बड़े टेंडर कोट करते हो। तो यही जो आपका रेट निकल के आएगा वो सारे आइटमों में रेफरेंस होके जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि यही जो सीमेंट मोटार की कॉस्ट को मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। और कभी भी आपकी जो टाइल फ्लोरिंग होती है अगर उसमें आपका 20 mm थिक का सीमेंट मोटार है तो उसमें आपका जो ये सीमेंट मोटार का कंजम्पशन होता है वो 0.24 होता है। और इसी 0.24 का सीधा कनेक्शन होता है आपके सीमेंट के कोफिशिएंट से। यानी कि टाइल फ्लोरिंग का अगर केस हो या पत्थर का फ्लोरिंग का केस हो, अगर आपका जो थिकनेस है सीमेंट मोटार की अगर 20 mm की है तो आपका ये 0.24 क्यूबिक मीटर कभी चेंज नहीं होगा। आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका ये मोटार का रेशियो चेंज हो जाएगा, इसका रेट चेंज हो जाएगा। ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा और इसको मैं आगे चल के भी प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा रेट था यहाँ पे 4500
₹4 का, वही मैंने सेम रेट यहाँ पे ले लिया है और जो मेरी सीमेंट मोटार की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹1081। इसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है हमारा सीमेंट फॉर स्लरी ओवर बेड, यानी कि जब ये टाइल पेस्ट की जाती है तो इसके बैक साइड में हमें सीमेंट की स्लरी को पेस्ट करना होता है, जैसा कि आप लोगों ने साइट पे देखा होगा। और उसका जो कंजम्पशन होता है 3.3 केजी पर स्क्वायर मीटर। इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 3.3 केजी था, एरिया हमारा है 10 स्क्वायर मीटर, तो टोटल हमारा हो जाएगा 33 केजी। तो 33 केजी को मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने इसमें कैलकुलेशन की हुई है और डिवाइड बाई 50 कर दिया है, क्योंकि एक बैग हमारा 50 केजी का होता है। तो लगभग जो मेरा बैग निकल के आ रहा है 0.666, ₹300 का रेट है मेरा सीमेंट का, तो ये हमारा रेट निकल के आ गया ₹198। इसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है कि जब इन टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं या फिर जो स्पेसर्स होते हैं, तो इनमें आपको ग्राउटिंग भी करनी पड़ती है। वो होती है आपकी व्हाइट सीमेंट की। और व्हाइट सीमेंट को यूज करने का पर्पज क्या है कि इसमें बेसिकली आपको पिगमेंट मिलाना होता है, यानी कि इसके आइटम में भी लिखा होगा इसमें मैचिंग पिगमेंट। अगर ये ग्रे कलर की टाइल होगी तो व्हाइट सीमेंट में आपका ग्रे कलर का पिगमेंट मिलेगा। अगर ये रेड कलर की टाइल होगी तो व्हाइट सीमेंट में आपका रेड कलर का पिगमेंट मिलेगा, क्योंकि जॉइंट्स को आपको शेड में मैच कराना होता है। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आती है, लमसम कॉस्ट है, वो 0.25 है 10 स्क्वायर मीटर के लिए। और उसका जो रेट है आपका सीमेंट का जो रेट है वो आपका आता है ₹800 बैग। और इसके बाद में ₹100 के आसपास का आ जाता है आपका पिगमेंट। ठीक है, तो ये मैंने ब्रेकअप बता दिया आपको। तो इसका जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया ₹225। इसके बाद में आपके आ जाएंगे जैसे कटिंग के चार्जेस, उसकी जो भी मशीनें हैं, नेल्स हैं, ड्रम्स हैं, यानी कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस हैं वो आप ले लीजिए इसमें 3% के आसपास। तो 3% मैंने ओवरऑल पे लोड कर दिया। इसके बाद में बात आ जाती है लेबर रेट की, यानी कि टाइल को लगाने का लेबर रेट की फिक्सिंग के चार्जेस क्या है मार्केट में। ये आपके 20 से ₹25 के आसपास है, जो आपका दिल्ली एनसीआर में या फिर जो मोस्ट ऑफ इंडिया में जो काम है वो आपका 20 से ₹25 के आसपास का रेट है। तो उसी को मैंने कन्वर्ट किया हुआ 25 इंटू 10.764, तो ये आपका हो गया ₹269। और ठीक है, तो एरिया मैंने ले लिया, कितना लिया हुआ था 10 स्क्वायर मीटर, और जो पर स्क्वायर मीटर का रेट है वो मेरा आ जाएगा 269। तो इसके बाद में जो लेबर रेट की कॉस्ट निकल के आ रही है ₹2691। तो यानी कि ये ओवरऑल कॉस्ट हो गई। तो इसको मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद में फिर मुझे ऐड करना होगा उसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, जो आपके होते हैं 2%। तो 2% को मैं इसके ऊपर लोड कर दूंगा, तो मेरा आ गया ₹198। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको दोनों को जोड़ दूंगा, तो मेरा आ गया ₹10,121। और लास्ट में हमें ऐड करना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स, जो कि होता है आपका 15%। तो इसके ऊपर मैं 15% लोड कर दूंगा और फिर मैं इसको टोटल जोड़ दूंगा। तो जो ये वाली जो कॉस्ट आई है मेरी, ये मेरी आई है 10 स्क्वायर मीटर के लिए, क्योंकि जो हम रेट एनालिसिस कर रहे थे 10 स्क्वायर मीटर का कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा रेट आ गया, अब हमें क्या करना होगा, 1 स्क्वायर मीटर का रेट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी अमाउंट आया है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से। तो यानी कि जो एक इस आइटम का जो रेट एनालिसिस मेरा निकल के आया है ₹50 बेसिक रेट पे, वो मेरा आ रहा है ₹1164। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना हो तो मेरा आ जाएगा, यानी कि इस रेट को मैं डिवाइड कर दूंगा 10.764 से। तो वो यानी कि पर स्क्वायर फीट कॉस्ट की जो लगाने, सप्लाई प्लस लगाने की कॉस्ट आ रही है ₹108 के आसपास। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस है टाइल के एनालिसिस को करने का। और अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यानी कि ये दो चीजें, इसका कनेक्शन कैसे है और ये चीजें कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये मैंने खोला हुआ है CPWD का कोफिशिएंट फॉर सीमेंट कंजम्पशन। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें टाइल के लिए कितना आपका सीमेंट कोफिशिएंट आता है। तो आप इसमें देखिए 11.37 में ये बता रहा है सिरेमिक ग्लेज टाइल, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी जो 20 mm सीमेंट थिक मोटार के लिए जो कंजम्पशन बता रहा है पर स्क्वायर मीटर की बता रहा है 0.1242। और ये बेसिकली है आपका क्विंटल में, और एक क्विंटल होता है आपका 100 केजी का। तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 12.42 केजी पर स्क्वायर मीटर। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बेसिकली इसको ड्राइव कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर सीमेंट मोटार लिया था, कितना लिया था 0.24। तो ये मैंने उसकी कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो वही एज इट इज मैंने मोटार यहाँ पे डाल दिया। 1:4 के रेशियो में हमारा जो सीमेंट है वो 380 केजी है, वो मैंने यहाँ ले लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो मेरा आ गया 91.2 केजी सीमेंट कितने एरिया के लिए, 10 स्क्वायर मीटर के लिए, क्योंकि ये जो हमने लिया था 10 स्क्वायर मीटर के लिए लिया था। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो यानी कि 9.12 केजी आपका आ जाएगा मोटार के केस में, ठीक है। इसके बाद में सीमेंट स्लरी हमने कितनी ली थी इसमें, 3.3 केजी पर स्क्वायर मीटर। तो 9.12 और 3.3 यानी अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो मेरा कितना हो गया 12.42, जैसा कि एग्जैक्ट आपका इस CPWD वाले केस में दिखा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा पर्पज होता है इस वाले पार्ट का। तो आई होप गाइस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी टाइल का जो रेट एनालिसिस करना है वो कैसे करना है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।